कोडिंग टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए आज ये सत्र आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। मैं जयशंकर मिश्र, एक्सपर्ट इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज, एक लंबे एक्सपीरियंस को लेकर के आपके साथ टीजीटी पीजीटी दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कितना इजी वे में आपको ये फोकस में लेकर के आगे बढ़ूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट वे गाइस, आपके लिए बहुत ही एक्सट्रीम एंड सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है विच कांट बी इग्नोर्ड एनीवेयर एल्स। इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत वाइड रेंज पे वर्क कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि विलियम शेक्सपियर को अगर आप स्टडी करते हो टीजीटी में, तो पीजीटी में भी विलियम शेक्सपियर का रोल है। सिलेबस का पॉइंट क्या है, बस उसी की स्टडी अगर आप बढ़िया से कर लेते हो तो अनडाउटेडली यू कैन अचीव द टारगेट वेरी सिग्निफिकेंटली एट ऑल। कहीं किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी होगी, सिलेबस को आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करिए। आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना, उसके ज़्यादा वाइड रेंज में मत जाइए। बहुत ही लिटरेचर का पॉइंट वाइड रेंज पे है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बहुत सारी किताबों का नाम बता करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, 20th सेंचुरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, प्रोफेसर विलियम जेलोंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कजामियन जिनका एक सभी प्रोसेस प्रस्तुत करते हैं। मैं इन सारे बिंदुओं पर आपको लेके नहीं जा रहा हूँ। मैं लिटरेचर के उस रेंज पर भी लेके आपको चलूँगा ताकि आप एक ब्रीफ सर्वे उसका करते हुए पूरी चीज़ें आप उसकी समझते हुए चलें। क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट पे आपको स्टडी करनी है। सबसे बड़ी बात है कि लिटरेचर और लैंग्वेज का दोनों को बैलेंस लेके चलना है। खासतौर से अगर पीजीटी के स्टूडेंट्स जो जुड़ेंगे वो टीजीटी भी देना चाहेंगे तो उनके लिए कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि ग्रामर और लिटरेचर दोनों को लेकर के मैं बैलेंस पर पॉइंट आउट करूँगा। क्योंकि जहाँ ग्रामर पोर्शन पे बात आती है, अनसीन पैसेज जो लैंग्वेज पार्ट है, लैंग्वेज पार्ट और लिटरेचर पार्ट, दो पार्ट आपके लिए हैं, लैंग्वेज और लिटरेचर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर एट ऑल, दोनों प्रोसीजर के लिए, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब देखिएगा ऐसा कभी कभी क्या है, देखिए लिटरेचर की स्पेलिंग को लेकर के बात आ जाती है, वोकैबुलरी पोर्शन भी रहेगा आपका, वोकैब जिसे कहते हैं, जो सिलेबस में आपके। तो वोकैबुलरी में आपके लिटरेचर पे मॉडर्न इंग्लिश में जो लिटरेचर की स्पेलिंग LITR लिटरेचर भी कर देते हैं, RATURE, लेकिन जो लिटरेचर का एक ओरिजिनल पॉइंट है, जो एक डिक्शनरी की जो स्पेलिंग की पॉइंट है, उसको ध्यान में रख करके लिखा गया है LITERATURE लिटरेचर। एक वोकैबुलरी का पोर्शन भी रहेगा, यानी स्पेलिंग भी आपके टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है। दोनों के सिलेबस पे हम बहुत एक वाइड चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन आज इंग्लिश की थोड़ा समझ को डेवलप करते हुए देखते हैं। आपके लिए लैंग्वेज और लिटरेचर का ये दोनों पार्ट जब चलेगा, जब आप लैंग्वेज पढ़ना शुरू करेंगे लैंग्वेज सेक्शन ए में, तो आपके लिए कंप्रिहेंशन पैसेज आएगा गाइस, कंप्रिहेंशन पैसेज। ओके, जो कंप्रिहेंशन का जो पैसेज है, इसके स्टडी जो आपको करनी है, जो आप लिटरेचर के स्टूडेंट रहे हैं, लंबा समय आपने लिटरेचर पे दिया है, तो आपको एक बड़ी अच्छी समझ होगी कि चूंकि वो पैसेज की जो समझ, उसकी जो रूपरेखा है, उसका जो इंट्रोडक्टरी प्रोसीजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि कंप्रिहेंशन का जो पैसेज रहेगा, उस पैसेज में से क्वेश्चन टच किए जाएंगे, और चूंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम रहेगा, अंडर द लिमिटेड टाइम यू हैव टू अचीव द टारगेट, यू हैव अचीव योर गोल। देयर विल बी चॉइस, स्पेशली 4 ऑप्शन विल बी गिवन, 4 ऑप्शन उसमें दिए रहेंगे, उसी में से आपको चूज करना होगा। कैसे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी वे में मैं लेकर के प्रोसेस को चलूंगा। तो जो मैं आपको एक चीज और इसमें से बताते हुए चलूंगा गाइस, वो होगा कंप्रिहेंशन पैसेज के लिए आपको न्यूज़पेपर पे भी मैं आपको लेके स्टडी कराऊंगा। और न्यूज़पेपर तो बड़ी खूबसूरती से, चूंकि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, लैंग्वेज के, तो डेफिनेटली आपके पास एक बड़ी अच्छी बात होगी कि आपके पास वोकैब बढ़िया होगा और लिटरेचर को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो।
तो आप न्यूज़पेपर को जब स्टडी करोगे, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे गाइस, वो न्यूज़पेपर का और लिटरेचर का तरीका दूसरा अलग अलग है। न्यूज़पेपर के लिए लोगों ने बताया कि लिटरेचर इन हेस्ट इज जर्नलिज्म। लिटरेचर को बहुत जब जल्दबाजी में हम प्रस्तुत करते हैं तो पत्रकारिता बन जाती है, यानी न्यूज़पेपर को इस तरीके से हैंडल करते हैं। न्यूज़पेपर की जो इंग्लिश है, उसका जो तरीका है, उसका जो प्रोसीजर है, वो बहुत ही डिफरेंट है। उसको समझने के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे कोई भी न्यूज़पेपर आप लेते हो, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस आपने लिया, द हिंदू लिया, आपने द टाइम्स ऑफ इंडिया लिया, हर न्यूज़पेपर में एक वर्ड आप देखोगे जिसे है क्राउड, ओके, रश और आपका मॉब, ये वर्ड्स आपको रोज मिलेंगे। लेकिन इनकी मीनिंग का पॉइंट देखिए, क्राउड भी भीड़ की इंग्लिश है, रश भी भीड़ की इंग्लिश है और मॉब भी भीड़ की इंग्लिश है। अब इन तीनों का प्रोसीजर देखिए, व्हाट्स डिफरेंट यू कैन फाइंड आउट इन इट। डिफरेंट क्या है? क्राउड जैसे 20-25 लोग इत्मीनान से बैठे हुए हैं, एक भीड़ है, उसको क्राउड आपने कहा। फिर इसके बाद में यही क्राउड, अगर ऑफिस में मान लीजिए मेरे दफ्तर में 10 लोगों को बैठने की जगह 25 लोग आ गए तो कसमकस सी हो गई, तो वो रश हो गया। यानी वही क्राउड है, वही क्राउड रश हो जाती है कब? जब अनुपात से अधिक भीड़ हो जाती है। तो ये क्राउड भीड़ है, रश अनुपात से अधिक भीड़ है। और यही मॉब, देखिए मॉब भी वर्ड है, इन एवरी रेज एट ऑल यू कैन फाइंड आउट। यही मॉब, रश, यही आपका क्राउड, मॉब कब होगी? जब यही 20-25 लोग उपद्रवी अंदाज में कहीं आ जाएंगे, अनियंत्रित स्थिति में रहेंगे, तो जान लीजिए वो क्या है, वो मॉब है। तो कंप्रिहेंशन के लिए मैं न्यूज़पेपर का भी सहारा लूंगा, वो भी एक तरीका बता दूंगा। उसकी एक स्टाइल न्यूज़पेपर की पढ़ने की है। देखिए उसकी जो हेडलाइंस होती है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होती है, सिंपल प्रेजेंट में होती है, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है, समझा क्या जाता है, वो पास्ट में। उसके एक स्टाइल, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट विच यू हैव टू अडॉप्ट। तो गाइस, तो ये क्राउड, रश और मॉब, इससे आप एक डिफरेंशिएशन पाएंगे, एक अंतर पाएंगे इस लैंग्वेज को लेकर के। तो अनसीन पैसेज आपके टीजीटी में भी रहेगा, पीजीटी में भी रहेगा। इन द बोथ सेक्शंस यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली, इट इज क्वाइट इसेंशियल टू नोट। तो अब कंप्रिहेंशन के लिए मैं काफ़ी एक्सरसाइजेज आपको कराऊंगा, पैसेज दे करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पैसेज जो आपको मिलेंगे वो काफ़ी बहुत अच्छे कोटि के जो पैसेज हैं, कुछ ऐसे लिटरेरी बुक्स के हैं जैसे आप यू कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली एट ऑल। डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित कई चीज़ें ऐसी हैं जो पैसेज को उनकी बुक्स से भी रिलेटेड किया गया है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पंडित नेहरू की बुक है, जो बहुत बड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट पे इंग्लिश के लिटरेचर को भी बहुत ही मेंशन किया गया है। इन सब बुक्स का सहारा लेकर के भी मैं आपके सामने आऊँगा। इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। तो अनसीन पैसेज का प्रोसेस इस तरीके से होगा। तो लैंग्वेज में आपके गाइस जो प्रोसीजर रहेगा उसका एक बहुत बड़ा पॉइंट ये रहेगा, जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वांट टू नोटिस दैट एंड कंडीशंस टू गेट ये अनसीन पैसेज, और प्लस इसके बाद में जो वोकैबुलरी का पोर्शन, स्पेलिंग एरर्स भी उसमें से रहेंगे। हम क्वेश्चन देकर के भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा गाइज आपके लिए, स्पॉटिंग एरर्स। हाउ स्पेशली यू हैव टू टैकल स्पॉटिंग एरर्स एट ऑल। जस्ट it is very important one to notice that guys, very reliable one consideration। तो मॉब, रश और क्राउड को आपने इसमें हैंडल किया, विच इज रिलायबल वन। अब देखिए गाइस, इसमें एक चीज और रहेगी आपकी, जो ग्रामर पोर्शन रहेगा। ग्रामर में आपके यूजेस ऑफ द पॉइंट, और इसके बाद में आपका स्पेलिंग, ये आपके टीजीटी पीजीटी दोनों में है स्पेलिंग्स पे, और इसके बाद में पंक्चुएशन।
पंक्चुएशन पे काफ़ी अच्छा वर्क करना होगा आपको। एक बहुत इजी प्रोसेस है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो थ्रू द पंक्चुएशन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट वन प्रोसीजर एट ऑल। तो ये रिलायबल पॉइंट है आपका स्पेलिंग्स में, और पंक्चुएशन है, और पंक्चुएशन पे फिर उसके बाद नरेशन पे, ये पीजीटी में नरेशन का ज़्यादा रोल है गाइस, और वॉइस, ये जो एक मोटे तौर पे मैं जो ग्रामर के पॉइंट को लेकर के आपको चल रहा हूँ उसमें से आपको बताना होगा वेरी एग्जैक्ट पॉइंट। अब देखिए, तो स्पेलिंग्स पे है, पंक्चुएशन है, नरेशन है, वॉइस है, इस क्रम को आप लेकर के बढ़ेंगे। फिर इसके बाद में आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, ओके, एडजेक्टिव, वर्ब, यस, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, यस, कंजंक्शन, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मैं समझ रहा हूँ कि आप उस पॉइंट्स को नोट कर रहे होंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कुछ किसी पोर्शन पे मान लो ग्रामर के पॉइंट पे मान लो पीजीटी में कुछ कम लिखा हो कि जैसे ग्रामर का ये पोर्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई एक पॉइंट आप छोड़ देंगे, नहीं, ग्रामर को पूरा आप स्टडी करेंगे। ग्रामर यू हैव टू स्टडी स्पेशली फुली, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक चीज और है, आर्टिकल। आर्टिकल गाइस देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं पढ़ा जाता, पहले वो 1940 के पहले इट वाज एब्सोल्युटली इन noun at all, it was studied in noun, but after that it was absolutely separated, isolated। तो इसलिए आपको उस पर स्टडी बड़े अच्छे तरीके से करनी होगी। इन सब पे हम बहुत बाकायदे लेके चलेंगे आपको वेरी एग्जैक्ट वे में। और आप कोई इंग्लिश इज इजी, एक प्रोफेसर चेतन आनंद सिंह है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने लिखा इंग्लिश इज इजी, चूंकि दुनिया की बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज को बड़ी बदसूरती से लोग प्रयोग करते हैं। हम आपको बड़े अच्छे तरीके से इसके प्रयोग पे लेके चलूंगा और आप बहुत ही इत्मीनान से इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो कैसे क्वेश्चन की क्राइटेरिया क्या है, अभी मैं आपको एक पॉइंट दूंगा जिससे आप देखेंगे कितने आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो। पूरे सिलेबस पे मैं डिस्कस करूंगा तो लंबा समय लगेगा आपको, चलिए एक एक डिस्कशन के उसके एक लंबी फहरिस्त है उसकी। ओके, तो आप जो टीजीटी में चूंकि 4 राइटर्स पे आपको बिल्कुल स्टडी करनी है, विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ। देखिए सबसे बड़ी बात, कॉमन चीज, वर्ड्सवर्थ आपके पीजीटी में भी है और टीजीटी में भी। तो 2 ऐसे कॉमन राइटर्स हैं जो आपके लिए शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर और तो उनके पूरे लिटरेरी कैरियर को, अब जैसे विलियम शेक्सपियर 154 सोनेट्स। अब देखिए सोनेट जो है, जब आप पढ़ेंगे उस पॉइंट्स पर मैं लेके चलूंगा लिटरेचर के उस रेंज पे, तो सोनेट्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 पार्ट्स। जो सोनेट है वो 2 भागों में है, इटालियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। इटालियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है और दोनों पे स्टडी आपको करनी है। स्पेशली शेक्सपियरियन सोनेट पर तो आपके सिलेबस में बात भी है क्योंकि शेक्सपियर आपके कोर्स में है। तो विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्लेज लिखे, these plays are absolutely, you can say, romantic plays, tragedies, melodramas, you can find out very exactly। ट्रेजेडी में भी उन्होंने जो मेंशन किया है, ट्रेजेडी का भी क्या है, एक हॉरर ट्रेजेडी उसी में, लव ट्रेजेडी। इसके डिटेल पे जब शेक्सपियर के पॉइंट पे आएंगे तब हम बात करेंगे आपसे। तो लिटरेचर का जो रेंज होगा, क्योंकि लिटरेचर और लैंग्वेज इन दोनों पार्ट्स पे हमारी आपकी चर्चा होगी। तो लैंग्वेज और लिटरेचर गाइस, ये दोनों जो प्रोसीजर हैं आपके, जिसको हम लेके आगे बढ़ेंगे, उसमें इनका बहुत ही अच्छा रोल है। तो लिटरेचर पे एक एक राइटर को, एक एक पोएट्स को, उसके रेंज को देखते हुए उसकी जो थॉरली स्टडी है, उनका लिटरेचर का जो कैरियर रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे, उनका जो बायोग्राफी है
उनका जो जीवन परिचय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके डेट वगैरह पे। मैं आपको बताऊं टी.एस. इलियट के द वेस्ट लैंड से कोई ऐसा ईयर नहीं जिसमें से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। वेस्ट लैंड इज वेरी एक्सट्रीमली वेल बुक, पर्टिकुलरली ऑफ द टी.एस. इलियट। तो टी.एस. इलियट गाइस पोएट भी हैं, ड्रामाटिस्ट भी हैं। मर्डर इन द कैथेड्रल उनकी एक किताब है, मर्डर इन द कैथेड्रल, विच इज वेरी रिलायबल। इस तरीके से गाइस यू कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली। अब देखिए मैं एक पॉइंट आपको लेके चल रहा हूँ, कैसे क्वेश्चंस आपके टीजीटी में भी रहेंगे और पीजीटी में भी। एक उसका प्रारूप देखिए, एक है स्पॉटिंग एरर। जब आपके ग्रामर का रेंज बहुत बढ़िया हो जाएगा गाइस, आप स्पॉटिंग एरर्स बहुत अच्छा करेंगे। हालांकि अभी मैं आपको एक इसका प्रोसीजर दे रहा हूँ, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ द स्पॉटिंग एरर। ये कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नहीं जिसमें स्पॉटिंग एरर ना आता हो, लेकिन यहाँ पे आपको टीजीटी और पीजीटी की मुझे बात करनी है तो उसमें भी इसका रेंज है। कुछ क्वेश्चन से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब यही एक क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट टू करेक्ट बन सकता है, यही आपका इस स्पॉटिंग एरर बन सकता है, यही सेंटेंस इंप्रूवमेंट बन सकता है। तो थ्रू दिस प्रोसीजर यू कैन पॉइंट आउट। अब देखिए जैसे सेंटेंस है आपका, वेरी एग्जैक्टली गाइस, इफ आई सेल go to your village, go to your village, then I shall see your father, then I shall see your father. Okay guys, just wait. अब देखिए ये सेंटेंस जिसका मैंने डिस्कस किया है, ये एग्जामिनर की पसंद है। इस मॉडल को, सेम यही क्वेश्चन नहीं, इस मॉडल को एग्जामिनर बहुत ज़्यादा हैंडल करते हैं। अब इसमें देखिए यह सेंटेंस इनकरेक्ट टू करेक्ट भी है, यह सेंटेंस आपका स्पॉटिंग एरर भी है। अब देखिए स्पॉटिंग एरर में कैसे प्रोसीजर रहेगा, इफ आई शैल गो टू योर विलेज देन ए, आई शैल सी योर नंबर बी, father number C, no error number D. It's very extremely well. Question number 2 इसी मॉडल पे, when I shall buy these things, इस क्राइटेरिया को जरा देखिए, when I shall buy these things, okay, when I shall buy these things then I will give you one of them, I will give you one of them. Exactly. अब देखिए when I shall buy these things then it is A, I will give you, it is B, one of them, it is C, and no error, it is number D. कुछ क्वेश्चंस को लेकर करके तब हम इसके एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप इसकी वाइड रेंज को पढ़ोगे ग्रामर पॉइंट पे, क्योंकि ग्रामर लिटरेचर दोनों का प्रोसीजर है। लिटरेचर की पॉइंट को जब हम लेके बढ़ेंगे आपके एक एक राइटर्स को, तो उसको ब्रीफ करते हुए उसके पूरे लाइफ स्केच को देते हुए, आई शैल प्रोसीड स्पेशली विद द लाइफ स्केच एंड थ्रू द लिटरेरी कैरियर एंड व्हाट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द राइटर, इन सब पे बात होगी और उस पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यू शैल गेट एब्सोल्युटली द क्वेश्चंस कंसर्निंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, माई सेल्फ डिड दिस वर्क, माई सेल्फ डिड दिस वर्क, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, माई सेल्फ ए, इट इज बी, एंड दिस वर्क इट इज सी, नो एरर नंबर डी। और आपके सिलेबस में वर्ड पावर का ही बड़ा रोल है, वोकैबुलरी का, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, इनको भी लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। उनके एग्जाम्पल्स दे करके कैसे क्वेश्चंस टच किए जाते हैं
उस क्राइटेरिया को भी आपके सामने रखूंगा, यू शैल गेट दैट। सो तब एक एक टॉपिक को लेकर के उसका पूरा वेरिफिकेशन होगा, यू शैल गेट दैट। अब देखिए जैसे सेंटेंस गाइस, आई शैल प्रोवाइड नियर अबाउट 5 or 6 क्वेश्चंस कंसर्निंग 10 क्वेश्चंस ऑफ स्पॉटिंग एरर। लेकिन अभी पहले जो यहाँ स्पॉटिंग एरर पे जो क्वेश्चन अभी मैंने मेंशन किया है, पहले उनको मैं सॉल्व कर दूं या उनके क्राइटेरिया को बता दूं, तब मैं आगे बढ़ूं लेकर के। ओके गाइस, अब यहाँ पे समझना आपको ये है, सेंटेंस दिया गया, इफ आई सेल बाई दीज थिंग्स जैसे सेंटेंस है, या फर्स्ट सेंटेंस ही देख लीजिए, इफ आई सेल गो टू योर विलेज देन आई सेल सी योर फादर। अब देखिए स्पॉटिंग एरर है। अब इसी एक सेंटेंस से इनकरेक्ट टू करेक्ट भी है। एक कुछ और कंपटीशन की जो परीक्षाएं जैसे सीपीएफ कमांडेंट वगैरह गाइज, उसमें ये क्वेश्चन इस मॉडल का पूछा गया है, इनकरेक्ट टू करेक्ट हो, चूंकि रिटन इंग्लिश है, वो आप ऑब्जेक्टिव नहीं एट ऑल, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ इंग्लिश, तो उसमें आपको बिल्कुल लिखना पड़ता है। लेकिन जो एग्जाम को आप देने जा रहे हो, उस एग्जाम में आपको चॉइस रहेगी, देयर विल बी 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज वन एट लीस्ट। तो ग्रामर का अच्छा प्रोसीजर रहेगा, अनसीन पैसेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नेम्स एंड फ्रेज, इस पर वर्क करते हुए फिर प्लस इसके बाद में जो लिटरेरी फिगर रहेगा उसी के बीच से क्वेश्चंस, सारे जो लिटरेचर के पॉइंट रहेंगे वो दिखे जाएंगे। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो रहेगा, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस टच किए जाएंगे, वो भी दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इफ आई सेल गो टू योर विलेज देन आई सेल सी योर फादर। जैसे गाइस, जब आप ग्रामर को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, कंजंक्शन के पॉइंट पे भी आएंगे या वर्ब के, तो आप देखेंगे एक फॉर्मेट है, इफ और व्हेन के बाद हमेशा जान लीजिए, चूंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर मैं देख रहा हूं कि पूछा जा रहा है गाइस, इफ और व्हेन जो वर्ड है, इनके साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा। इफ और व्हेन के बाद देन का प्रयोग नहीं होगा, वो क्या किया जाएगा, कामा का प्रयोग करते हैं। तो आपको बिल्कुल इजी वे में बात मालूम पड़ गई कि जहां पर ये देन है, यानी मिस्टेक कहीं से है, तो पार्ट ए। देखिए जो सेंटेंस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ए बी सी और डी लिखा हुआ है। अगर मान लो ए पार्ट में मिस्टेक है तो ये आप टिक लगा देंगे। मान लो सेंटेंस इजिली एट ऑल ये बहुत सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप डेफिनेटली जान लीजिए उसको आप नो एरर नंबर डी पे आप टिकअप करेंगे। वेरी एग्जैक्ट वन, वेरी सिग्निफिकेंट वन। ऑलराइट गाइस, तो अब देखिए इसका पूरा जो आंसर होगा, इफ आई सेल गो टू योर विलेज देन आई सेल सी योर फादर। अब इसमें जो कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक चीज ग्रामर का और जो टेंस पे बेस्ड भी है, क्योंकि टेंस भी आपके सिलेबस में है। ओके, तो जो आप टेंस भी बहुत बारीकी से उसको, क्योंकि टेंस से आप बहुत रूबरू हैं शुरू से ही, यू आर ऑलरेडी स्पेशली इंट्रोड्यूस्ड विद द पॉइंट्स ऑफ द टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एंड इट्स पार्ट्स एट ऑल, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट के सारे प्रोसीजर्स आएंगे, तो उस पर भी हम लोग एक लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। तो गाइस इसमें समझना ये है, जब दोनों तरफ आप देख रहे हैं सेंटेंस में आपके सेल या विल का प्रयोग किया गया है, तो आप हमेशा के लिए जान लीजिए एक साइड का सेल और विल हटा देंगे, सेल या विल दोनों में से एक पॉइंट। अब लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि किस पार्ट को आपको हटाना है, सेल या विल के किस पॉइंट को आप उसको रिमूव करेंगे। तो आपको यहां पे देखना होगा कि जब इफ और व्हेन की साइड का हमेशा जान लीजिए उसको, ताकि आपकी इजी वे में, ताकि सरलता से आप बात को समझ सको, इसलिए मैंने हैंडल करने की कोशिश की है। तो इफ की साइड से या व्हेन की साइड से आपका सेल या विल लगा हुआ है, उसको आप रिमूव कर देंगे, उसको आप हटा देंगे। दैट इज द पॉइंट गाइस, यू शुड नो दैट। अब इसी में से आप इसको हैंडल करिए। तो इसका पूरा आंसर मैं लिख दे रहा हूं, तो आपको आइडिया लग जाएगी व्हाट्स रियल फिगर। तो आंसर इसका हो गया गाइस, इफ आई, अभी सेल हट गया, इफ आई गो टू योर विलेज, यस, इफ आई गो टू योर विलेज, कामा दे दीजिए। इसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी द सेम।
जो आगे जो सेंटेंस दिया गया है वो उसी परिस्थिति में रहेगा। आई शैल सी योर फादर, ओके, सी योर फादर, ये आप पॉइंट आउट यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से आप मेंशन करेंगे, वेरी एग्जैक्टली इन द पॉइंट्स, इन वेरी एग्जैक्ट फॉर्म, very surprising way, in surprising effect you can get that so, okay guys। तो यहाँ पे अब मैं समझता हूं जो सेकेंड पॉइंट है both in the same rule at all। अभी मैंने both का प्रयोग किया, both के बाद आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है गाइस। कुछ पॉइंट्स आएंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो यहाँ पे देखिए इसका पूरा आंसर हो जाएगा when, ये सेल हटा यहां से, पूरा आंसर हो गया व्हेन आई बाय दीज थिंग्स, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा कामा दे करके, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी द सेम। आगे पूरे उस सेंटेंस को उसी अंदाज में आप लिख देंगे इन द वेरी ग्रुप क्राइटेरिया, रिलायबल वे। तो आपने देखा कि ये दोनों सेंटेंस एक ग्रुप के थे। एक पॉइंट आपको समझ में आ गया, आपने उस दोनों प्रोसीजर को अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। इसका मतलब ही ग्रामर का जो माइन्यूट पॉइंट है उसको भी आपको बड़े अच्छे तरीके से स्टडी करनी है, तभी आप लिटरेचर के और ग्रामर के दोनों इस बैलेंस पॉइंट को, चूंकि आप एक समाज की एक बहुत बड़ी धारा को परिवर्तित करने जा रहे हैं। यू हैव टू चेंज द स्पेशली द पर्टिकुलरिटी ऑफ द society at all, that's why you have to study exact and as possible as you can, जितना अधिक से अधिक आप स्टडी कर सकते हैं उसको करिए, और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको फुलफिल करूंगा। चूंकि का अध्यापक आप बने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो उसका एक रोल जो बैकबोन ऑफ द सोसाइटी जो कहा गया है, तो आप एक बड़ी अच्छी स्टडी होनी चाहिए। तो मैं ग्रामर और लिटरेचर ये दोनों को बहुत ही बारीकी से आपको बताऊंगा, क्योंकि ग्रामर में जो आपकी प्रॉब्लम होगी, जैसे वॉइस पढ़ लिए आप, एक्टिव टू पैसिव पढ़ लिए, पूरा एक्टिव पैसिव आपको आता जो एग्जाम में आता वही नहीं आता, वो मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ से आप हिटिंग पॉइंट पे आपको चलना है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड जो बचा है, माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये भी एक कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने सेल्फ इंग्लिश में वर्ड हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। अब जैसे माई सेल्फ दे दिया गया, अब जैसे माई सेल्फ डिड दिस वर्क सेंटेंस दे दिया गया, क्वेश्चन पूछ लिया गया, पिक आउट द प्रोनाउन इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, इसमें आप प्रोनाउन पिकअप करिए। अब चार प्रोनाउन उसमें दे दिए गए, एक दे दिया गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक दे दिया पर्सनल प्रोनाउन, एक दे दिया गया इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब ये चार प्रोनाउन के नाम उसमें दे दिए गए, अब आपको एक चूज करना है। तो गाइस मैं वही पर बात कर रहा हूं आपको, जितने सेल्फ इंग्लिश में है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब आपको मालूम पड़ गया, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर आप टिक कर दीजिए, इट्स योर एब्सोल्यूट आंसर। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन टच कर किए जाएंगे और इसी पर आपको हैंडल करना है, इसी पर आपको बने रहना है इन द वेरी एग्जैक्ट मैनर एंड प्रोसीजर। तो माई सेल्फ डिड दिस वर्क, यहाँ पे शुरुआत इसकी हुई, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है इस पार्ट में है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या हो गया, आप ये पार्ट को आपने टिक किया, सेकंड में भी यस इट इज, थर्ड में गाइस अब देखिए रूल क्या है, कोई भी सेल्फ, जैसे माई सेल्फ डिड दिस वर्क, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, जो वर्ड्स हैं ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बनते, यानी जो सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ ये प्रयोग किया गया है यही मिस्टेक है, यही गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ये बना किससे है, तो सी से हर सेल्फ, ही से हिम सेल्फ, आई से माई सेल्फ, माई सेल्फ किससे बना, आई से बना है, तो उसी को उसके आगे कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। पूरा आंसर इसका हो गया आई माई सेल्फ। ओके गाइस, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। आज मैंने आपकी शुरुआत थोड़ी सी कर दी है, आज इंट्रोड्यूस हुआ हूं आपसे इस पॉइंट को लेकर के टीजीटी पीजीटी के कोर्स को
बड़ी सहजता से, बहुत इजी वे में। देख रहे हैं मैं बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश, चूंकि इंग्लिश को भी आपको हिंदी में ही बता रहा हूँ, जस्ट आई एम पॉइंटिंग इट आउट द प्रोसीजर ऑफ द इंग्लिश इनटू हिंदी। I know that, so which requires the points. I shall tell you in English. The Shakespeare, William Wordsworth, Charles Dickens, Charles Lamb. Charles Lamb is called Prince of Essayist. क्वेश्चन पूछा गया guys. Who is called the Prince Essayist? 4 options दे दिए गए. There are 4 options which has been given and which has been pointed out there. तो Charles Dickens is the absolute answer. Just I'm going to tell you guys. Charles Dickens undoubtedly. Charles Dickens you can't find out. Charles Lamb. चार्ल्स डिकेंस भी बड़े अच्छे राइटर हैं उस पॉइंट्स पे। चार्ल्स लैम्ब आप टिक करोगे, चॉइस करोगे, प्रिंस एसेसिस्ट के रूप में उनका नाम लिया जाता है एब्सोल्यूट में। तो एक बहुत ही, सोचो कि ऐसे राइटर जिन्होंने बड़े थोड़े काम किए लेकिन बहुत शोहरत पाई है, बड़ा नाम कमाया है। अब सोच लीजिए, जॉन मिल्टन को क्राइस्ट लेडी कहा जाता था। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, हु इज कॉल्ड द क्राइस्ट लेडी? 4 option will be given, so you have to choose absolutely a particular option. जॉन मिल्टन। क्यों? क्योंकि वो क्राइस्ट पे, क्योंकि 21 ईयर की एज में आदमी वर्ल्ड रेंज में, वर्ल्ड वाइड स्पेशली ही बिकेम पॉपुलर। उन्होंने अपनी बंद आंखों से, सोच लीजिए, यू शुड थिंक दैट, सो 44 ईयर्स की एज में मिल्टन अंधा हो गया। When I consider how my life is spent or half my days in dark world and why that one talent which is just to hide last with me useless though my soul more bent। ये पैराडाइज लास्ट की लाइन है। पैराडाइज लास्ट 12 वॉल्यूम्स में, देखिए सब जानिए इस रेंज को, क्योंकि हम लिटरेचर के उस पॉइंट पे चलेंगे तो उस प्रवाह में बहेंगे, काफी लंबे पॉइंट पे लेकर चलेंगे उस चीज को। उसके लिटरेचर का जो एक इन्फ्लुएंस है, उसका जो फ्लो है, वो काफी लंबा जाएगा गाइस। तो अब जान लीजिए उस चीज के अनुसार आपको चलना होगा। तो पैराडाइज लास्ट 12 वॉल्यूम्स में, 12 भागों में है। तो जो मैं लाइन बोला हूं कहां से हो? When I consider how my life is spent or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, last with me useless though my soul more bent। पैराडाइज लास्ट बुक 3rd से लिया गया है, जब मिल्टन अंधा हो गया है। अब सोच लीजिए कि अगर आपके अंदर हौसले हो उस पॉइंट को, तो कितना बड़े रेंज में आप आगे बढ़ सकते हो। तो वही बात मिल्टन के साथ भी लागू हुई। उन्होंने बहुत ही पॉपुलर थी, और मैं बताऊं आपको, जो एक बाइबिल के रूप में पैराडाइज लास्ट को लंदन में या इंग्लैंड के या हिस्से में या दुनिया के रेंज में जाना जाए, जो लिटरेचर के बहुत जानकार लोग हैं पैराडाइज लास्ट को उस रेंज में लेते हैं, रिलीजियस बुक के रूप में लेते हैं। तो मैं लिटरेचर पे आगे चर्चा करूंगा, जो उसके सिलेबस पे आऊंगा भी। आज तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था इस पॉइंट्स को, कि कैसे क्वेश्चंस की इसमें टचिंग है, कैसे क्वेश्चंस को लेकर के आगे हम बढ़ेंगे। क्योंकि वर्ड पावर का बड़ा रोल है गाइज, क्योंकि आप लिटरेचर के, लैंग्वेज के मास्टर बनने जा रहे हैं, अध्यापक बनने जा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी एक बहुत बड़ा रेंज का पॉइंट है। अब उसमें कुछ रह नहीं जाता, आप लेक्चरर, प्रवक्ता बनने जा रहे हैं इंटरमीडिएट सेक्शन के, तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी रेंज को आप पढ़ाने जा रहे हो। तो आपके पास एक बड़ी अच्छी स्टडी होनी चाहिए, पूरा एक प्रारूप, एक पूरा प्रवाह आपके पास होना चाहिए। तो नो डाउट स्पेशली यू कैन गेट देयर। सो मैं पूरा फुलफिल करूंगा, आपको एक चीज बताऊंगा, जो पूछेंगे उस पर पूरा डिस्कस होगा। ओके, आई शैल स्पेशली टेल यू दैट। सो तो उस रेंज पे हम चलेंगे आपसे। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये एक कंपटीशन है, उसमें सीपीएफ कमांडेंट जो उस प्रकार के कंपटीशन होते हैं, डिप्टी एसपी रैंक की सर्विस है, उसमें क्वेश्चन टच किया गया है। तो मैंने स्पॉटिंग एरर पे अभी थोड़ा सा डिस्कस किया। आगे के रेंज में गाइज हम अभी 2 लेक्चर हम आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही रखेंगे, तब एक टॉपिक पे चलेंगे शेक्सपियर पर। चूंकि शेक्सपियर एक ऐसा टॉपिक जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में, वर्ड्सवर्थ आपके टीजीटी के कोर्स में, पीजीटी के दोनों में है, तो बड़ा अच्छा सा एक पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। और वर्ड्सवर्थ जो एक नेचर पोएट गाइस, देयर इज ए लॉट इन नेचर टू बी लर्नड। प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, केवल हमारे पास नजरें होनी चाहिए उनको देखने के लिए। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं तक हम रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आई शैल स्पेशली टॉक टू यू गाइस, थैंक यू वेरी मच एट ऑल। और मैं जयशंकर मिश्र, एक्सपर्ट इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज। कुछ और भी भाषाओं पे मेरी स्टडी है, मुझ पर ज़्यादा कमिटमेंट आपसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इंग्लिश पे हमारी आपकी बातचीत हो रही है, तो उस पर हम चलेंगे आपसे लेकर के। थैंक यू।